प्रमोद महाजन एक राजनीतिक उल्कापिंड थे जो तेजी से चमके और फिर अचानक से बुझ गए। उनकी मृत्यु एक दुखद घटना थी जो भारतीय राजनीति के इतिहास में एक काला अध्याय बन गई। महाजन ने अपनी राजनीतिक यात्रा में असाधारण सफलता हासिल की थी। उनकी दूरदर्शिता और संगठनात्मक क्षमता ने उन्हें बीजेपी में एक प्रमुख नेता बना दिया, लेकिन सत्ता के साथ उनकी जीवन शैली भी अधिक भव्य होती गई। शक्ति के इस जश्न में महाजन की महत्वाकांक्षाएं भी आसमान छूने लगी। यह महत्वाकांक्षा उन्हें चमकाने के साथ साथ अंधेरे रास्तों पर भी ले गई। 2006 में एक दुखद घटना ने देश को स्तब्ध कर दिया। प्रमोद महाजन की उनके भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह ऐसा कृत्य था थी जिसने राजनीतिक पटल को हिलाकर रख दिया। क्या यह महाजन की राजनीति की दुष्परिणाम था या पारिवारिक रिश्तों में गहरी दरार? यह एक प्रश्न था जो हर किसी के मन में गूंज उठा। महाजन की मृत्यु ने हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। क्या सत्ता और धन की चाहत इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है कि हम अपने परिवार और रिश्तों को नजरअंदाज कर दें? क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता इतनी तीव्र हो सकती है कि वह हत्या तक ले जाए? यह एक ऐसी कहानी है जिसमें राजनीति के खेल ने परिवार के रिश्तों को तहस नहस कर दिया। क्या महाजन की महत्वाकांक्षा उनके अंत का कारण बनी? महाजन की मृत्यु ने एक बड़ा रिक्त स्थान छोड़ दिया। उनकी मौत ने हमें याद दिलाया कि सफलता के पीछे छिपी कीमत कितनी भारी हो सकती है। यह एक सबक है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्ता की लालसा कितनी भी भव्य क्यों न हो, रिश्ते और मानवीय भावनाएं हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रमोद महाजन की कहानी हमें सतर्क रहने और सत्ता के दुरुपयोग से बचने की सीख देती है। यह एक चेतावनी है कि अत्यधिक महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत स्वार्थ हमें अंधकार की ओर ले जा सकते हैं। प्रमोद महाजन की कहानी के बारे में अपनी राय साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके विचार हमें और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। प्रमोद महाजन भारतीय जनता पार्टी भाजपा के एक प्रमुख नेता और प्रभावित करने वाले नेताओं में से एक की मृत्यु 3 मई 2006 को हुई थी। मृत्यु की विशेष वजह ये थी कि उनके अपने छोटे भाई प्रवीण महाजन ने उन पर गोली चलाई थी। ये घटना 22 अप्रैल 2006 को मुंबई में प्रमोद महाजन के घर पर हुई थी। प्रवीण महाजन, जो उनसे कई व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं को लेकर नाराज था, उन्होंने उनके घर पर मिलने के लिए बुलाया और एक बहस के बाद उन पर गोली चलाई। उन्होंने प्रमोद महाजन पर लगभग 3 गोलियां चलाईं, जो उनके पेट और शरीर के अन्य अंगों में लगी थीं। उन्हें टुरेंट हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में भर्ती कराया गया, जहां कई दिन तक उनका इलाज चला। लेकिन गोली लगने के बाद उनकी शारीरिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई और अंतिम रूप से 3 मई 2006 को इस दुनिया को अलविदा कह गई। प्रमोद महाजन के ऊपर हुआ ये मामला पूरी तरह से एक घर के अंदर का व्यक्तिगत विवाद था, जो उनके और उनके भाई के बीच के रिश्तों में कड़वाहट को दर्शाता है। प्रवीण महाजन ने बाद में अपनी गलती स्वीकार कर ली थी और उन्हें इस हत्या के लिए दोषी पाया गया था। इसे था